अपनी जुबानी हर चेहरा है एक कहानी। That's fine. आप रिंस कर लीजिए। कैविटी इनिशियल स्टेज पर थी, इसलिए फिलिंग से ही आपका दांत महफूज हो गया, लेकिन आपको इसकी अच्छी केयर करनी होगी। अच्छे से ख्याल रखेंगे तो दोबारा आपके पास आने का मौका नहीं मिलेगा। I mean, अगर ख्याल रखूंगा तो विजिट नहीं करना पड़े। एग्जैक्टली अगर आप केयर करेंगे तो आपको मजीद और परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ। ये 5 डेज का कोर्स है और ये आपको करीब ही मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। अगर इसके बावजूद कोई और तकलीफ हो तो? हम हैं ना अपने पेशेंट्स का ख्याल रखने के लिए, उनकी तकलीफें दूर करने के लिए। हेलो जी सर। सर मैं अपने पेशेंट्स का इलाज उतना ही करती हूँ जितनी उनको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। मैंने डिग्री के साथ साथ ओथ भी लिया है। ये मेरा फर्ज है कि मैं उनका इलाज मुकम्मल ईमानदारी से करूं। नहीं सर, लेकिन ये तो सरासर गलत है ना। पेशेंट्स को अगर जरूरत ही नहीं है तो हम उनका मजीद ट्रीटमेंट क्यों करें? इस तरह तो उनका ट्रस्ट हम पर खत्म हो जाएगा। नहीं सर, वो मेडिसिन्स बहुत महंगी हैं और उनके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा हैं। जी ठीक है, छोड़ रही हूँ मैं ये जॉब। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकती, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं आपकी इस खुदगर्जी का हिस्सा नहीं बनना चाहती और मैं अपने पेशे के साथ बदनीयती भी नहीं कर सकती। तुम्हारी उम्र की लड़कियां अपनी नानी दादी का कितना ख्याल रखती हैं। एक तुम हो, भला कोई रात को सोने के लिए भी चाय पीता है? तुम तो इस उम्र में अपनी बूढ़ी नानी से खिदमतें करवाने पर तुली हुई हो। अरे नानो, मैं तो जागने के लिए क्या, उठने के लिए भी चाय पीती हूँ। और सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, ये मेरी नानो को बुढ़िया किसने कहा है? अरे मेरी नानो तो कई जवानों से ज्यादा खूबसूरत और एक्टिव है। बदमाश कहेंगे, मस्के लगाकर मुझ बुढ़िया से हर वक्त खिदमतें करवाती रहती है। चलो बेटा उठो, सोना नहीं है क्या? सुबह क्लिनिक जाने में अगर देर हो गई तो तुम पूरा घर सर पे उठा लोगी शोर मचा मचा के। आप परेशान ना हो, कल से बिल्कुल भी शोर नहीं मचाऊंगी और ना ही क्लिनिक जाने की जल्दी मचाऊंगी। कल से ना हम दोनों वॉक पर चलेंगे, क्योंकि मैंने जॉब ही छोड़ दी है। क्यों? क्यों बोला? अरे भाई नानो, वो लोग ना मुझे मेरे हेल्प से बददियानती करने पर उकसा रहे थे। अब आप खुद ही बताएं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? एक डॉक्टर का फर्ज है कि अपने मरीज को उसकी बीमारी से निजात दिलाए, और फिर मैं कैसे एक बीमारी की आड़ में आके उन्हें और मजीद परेशानी में मुब्तला कर दूं? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, वो भी चंद पैसों की खातिर? इसलिए अब मैं कल से नहीं जाऊंगी वहां। नानो,
मेरी जॉब जाने की वजह से कुछ परेशान लग रही हैं आप। मैं क्यों परेशान होने लगी तुम्हारी जॉब जाने से? ये परेशानी वाली बात तो है ना, नाना जान की पेंशन इतनी तो है नहीं कि हमारा घर के अखराजात चल सके। बिटिया, तुम्हें पता है ना, तुम्हारी नानों के पास हर परेशानी का हल है। मैंने इस परेशानी का हल भी निकाल लिया। कैसा हल? ऊपर वाला पोर्शन है ना, हाँ। उसको मैं किराए पे दे रही हूँ। अरे फारूक साहब से बात हुई थी मेरी, मैंने उनसे कहा मुझे ऊपर का पोर्शन किराए पे देना है। उन्होंने कहा फिक्र ही ना करें, मैं आपको किराएदार भिजा दूंगा। मैंने कहा भाई कोई अपना होना चाहिए। वो कहने लगे अपना ही होगा। ये भी ठीक है। इसे इंशाल्लाह मुझे जल्द से जल्द कोई जॉब मिल जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, फिक्र क्यों करती हो? क्या बताऊं अम्मा जी, बड़ी मुश्किलें उठाकर अम्मा अब्बा ने पढ़ाया लिखाया। अब कराची आ गई हूँ, सोचा नौकरी करूं, पैसे कमाऊं, थोड़ा उनका बोझ हल्का करूं। नौकरी तो लग गई है, अब अगर आप चाहें तो रिहाइश का बंदोबस्त भी हो जाएगा। एडवांस की फिक्र मत कीजिएगा, सब साथ लाया। नहीं बेटा, बिल्कुल। फारूक साहब ने तुम्हारी बहुत सिफारिश की है, खास तौर पे। और तुम फिक्र ना करो, तुम ऐसे करो, अगर ऊपर अभी शिफ्ट होना चाहते हैं तो आज ही शिफ्ट हो जाओ। वाकई अम्मा जी आप मुझे ना बिल्कुल अपना बेटा समझिएगा, कोई भी काम हो ना हुक्म कीजिएगा बस। ठीक। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे डॉक्टर अदीना, आप यहाँ? व्हाट? एक मिनट, आप यहाँ कमरा लेने तो नहीं आई? अम्मा जी आपने वादा किया मुझसे, अभी डॉक्टर किराएदार देख के मुकर नहीं जाएगा वादे से। अरे नहीं बेटा, ऊपर वाले कमरे में तुम ही रहोगे। ये तो मेरी प्यारी नवासी है। ओह अच्छा, हाँ बहुत प्यारी हैं। क्या कहा? नहीं, मैं तारीफ कर रहा था आपकी, बहुत अच्छी डॉक्टर है ये। बहुत दर्द था मेरे दांत में, चुटकी बजाते इलाज कर दिया मेरा, सारी तकलीफ दूर होगी। बहुत अच्छी डॉक्टर है। मैं कमरा सेट करता हूँ, जाके सामान वगैरह रखता हूँ। ठीक, थैंक यू अम्मा जी, थैंक यू वेरी मच। ये कहाँ से मिल गया आपको? मिला नहीं है, फारूक साहब ने इसको भेजा है। कह रहे थे बहुत एतमाद वाला लड़का है और बेचारा जरूरतमंदी है। और तुमने तो उसका इलाज भी किया है, तुम भी तो जानती हो इसको। आखिरी पेशेंट यही आया था। खैर, फारूकी साहब ने भेजा है तो ठीक ही होगा। मेरा तो ना निहायत बकवास दिन गुजरा आज। शदीद भूख लगी हुई, खाने में क्या बनाए? बताओ, तुम्हारी पसंद की हलीम बनाई है मैंने। जाओ जल्दी से जाके हाथ मुंह धोकर आ जाओ, मैं खाना निकालती हूँ। यस बॉस, 2 मिनट में आई। मजा आ गया, क्या मजेदार हलीम बनाई है नानो। कसम से जादू है आपके हाथ में। और जिस तरह आप ये चुटकियां बजाते ही सारे मसले हल कर देती है ना, वैसे ही चुटकियां बजाते ही आप मजे मजे के खाने भी बना लेती है। जादू क्यों ना आए नानों के हाथों में। मेरी गुड़िया जो है मेरे साथ, जब भी तुम कुछ सिखाने की फरमाइश करती हो ना, तो तुम्हारी मोहब्बत का जादू मेरे हाथों में आ जाता है और यूं मजेदार चीज बन जाती है। अस्सलाम वालेकुम। ये ले जी, गर्मा गर्म बिरयानी। मैंने सोचा आज पहला दिन है तो साथ मिल बैठकर खाते हैं, सबके लिए ले आया मैं बिरयानी। ये लीजिए। एक्सक्यूज मी मिस्टर। मिस्टर नहीं, आरिफ, आरिफ कमाल। मिस्टर आरिफ कमाल, आप यहाँ पर किराएदार के तौर पर आए, बतौर मेहमान नहीं। इसलिए बराए मेहरबानी ये घूमने फिरने से बेतकल्लुफी से ना परहेज करें और अपने कमरे तक ही महदूद रहें। आई एम सॉरी, आप ठीक कह रही हैं, मुझे
एहतियात करनी चाहिए। किसी को इतनी जल्दी अपना मानने की गलती नहीं करनी चाहिए। मेरा इस तरह यहाँ आना, बेतकल्लुफ होना आपको नागवार गुजरा, उसके लिए आई एम सॉरी। अपने कमरे में चला जाओ। दानी बेटा, ऐसा नहीं बोलते। वो बेचारा खाना लाया था, हमारे साथ बैठ के खा लेता तो क्या हर्ज था। वैसे भी मिलकर खाने में बहुत बरकत होती है। लेकिन नानो, इतनी जल्दी ना आपको उसके ऊपर एतबार नहीं करना चाहिए। अरे भाई, किराएदार है हमारा, रिश्तेदार थोड़ी है। अरे बेटा, इस शहर में वो तन्हा है, अगर हमसे मिलकर उसे अच्छा लगता है तो इसमें क्या बुराई है। तुमने कुछ ज्यादा ही सख्त लहजे में बात की है। बेचारे का दिल कितना बुरा हो गया था। और सुनो, अभी मैंने खीर बनाई है, थोड़ी देर के बाद जाकर उसे दे आना। कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं हो रही आपको उसकी? भाई अजनबी है, थोड़ा मोहतात रहें। अच्छा, अब तुम नाना को समझाओगी? मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र होती है। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कहाँ गई थी, क्या क्या किया आज? अरे भाई मत पूछे नानो, बहुत ही बुरा दिन गुजरा। किसी को नौकरी नहीं चाहिए, कोई रखने को तैयार ही नहीं है। खैर छोड़े, हलीम खाए। क्या मजेदार हलीम है, वाह। हाँ समी, मैंने देख ली है प्रेजेंटेशन। जो शब्बीर सन्स वालों को प्रेजेंट करनी, उसमें थोड़ी रिजर्वेशंस हैं, तो मैं ऑफिस आके सॉर्ट आउट कर लूँ। तो एक काम करो, ऑनलाइन मीटिंग जो है ना वो कर लो। ओके। यस मॉम, पहुंच गया हूं मैं जानता था आप बेचैन हो रही होंगी जानने के लिए। ऐसी क्या खास बात है उस लड़की में जो मेरा बेटा उसके पीछे उसके घर तक पहुंच गया? गुड क्वेश्चन। बहुत ही अलग है वो मॉम, खरे दिल की, उसूल परस्त, अपने फर्ज को दयानतदारी से निभाने वाली, अपनी जॉब से ज्यादा अपने मरीजों के हुकूक की फिक्र करने वाली। कसम से अगर ये लड़की मेरी जिंदगी में आ गई ना मॉम, बात बन जाएगी। अच्छा, मॉम कोई आ रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। ओके, लव यू, बाय। देखो, मेरी नानो को ये घर और इस घर की तमाम चीजें बेहद अजीज है। इसलिए अगर तुमने इस घर की किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की ना, तो तुम्हारी कमीशन में से तो पैसे काटूंगी ही काटूंगी। और क्या करूंगी? और तुम्हें इस घर से ना चलता करूंगी। मुश्किल है, तुम्हारे बगैर यहाँ से जाने वाला नहीं मैं। क्या? कुछ नहीं, मेरा मतलब है फिक्र मत करो, तुम्हारी किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाऊं। ये खाओ, नानो ने भिजवाया है। ओ, तुमने बनाई? जी नहीं, नानो ने बनाई है। वाओ, लव यू। क्या बोला तुमने? खीर लवली, नानो से कहते हैं। शट अप, स्टूपिड। हाँ, जानती हूँ तुम क्या कहोगी कि मेरे करियर का रिकॉर्ड ही ऐसा। मुझसे पहले मेरी शोहरत पहुंच जाती है वहां पर, है ना? यही कहने वाली हूँ। वैसे ना, काश कि मैं अपना जाती क्लिनिक खोल सकती, जहां मैं अपने असूलों के मुताबिक मरीजों का इलाज कर सकूं। लेकिन क्या करूं, अफोर्ड ही नहीं कर सकती, तो लगता है ये ख्वाहिश ही रह जाएगी और कभी भी पूरी नहीं होगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी बातें सुन रहे थे? नहीं, एक बात पूछूं? नहीं। सुनो ना प्लीज प्लीज। क्या है? इन मरीजों के लिए इतना स्टैंड लेने की क्या जरूरत है, जबकि ना ये तुम्हें जानते हैं ना समझते हैं। ये मरीज मेरी काबिलियत पर भरोसा करके, मेरे पेशे पे एतमाद करके अपनी तकलीफ लेकर मेरे पास आते हैं, और मैं चंद पैसों की खातिर उनकी परेशानी का फायदा उठाऊं, उनकी जेबें ढीली करूं? मैं ये नहीं कर सकती।
और अपने पेशे के साथ बददियानती नहीं कर सकती। लेकिन कब तक ऐसा करोगी? तुम्हारे उसूल, तुम्हारी दयानतदारी सब अपनी जगह, लेकिन सारी जिंदगी तो ऐसे नहीं गुजर सकती ना। कभी तो तुम्हें अपने लिए सोचना होगा अदीना। सोचा तो बहुत कुछ है, लेकिन पता नहीं किस्मत साथ देती है या नहीं। आसमी, मैंने जो तुम्हें पॉइंट्स बताया ना वो प्रेजेंटेशन में शामिल कर लेना। हाँ चलो, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके, कहाँ जा रही है नानू आप? अरे अच्छे बच्चे, ये मेरे पास कुछ बॉन्ड थे, मैंने सोचा इनको बेच ही डालूं। दानी के पास तो वक्त नहीं होता कि वो चेक करे। मैंने सोचा ये बेचूंगी और उसको दे दूंगी, उसके कुछ काम आ जाएंगे ना। आजकल बहुत परेशान रहती है। काश कि मैं अपना जाती क्लिनिक खोल सकती, जहां मैं अपने असूलों के मुताबिक मरीजों का इलाज कर सकूं। तो अच्छा, आप एक काम करें, ये मुझे दिखाएं। यहाँ बैठे जरा मेरे साथ, इधर बैठे आराम से, इधर बैठे, बैठ जाए आराम से, बैठे आराम से, आराम से, आराम। एक बार बेचने से पहले चेक कर लेते ना। हाँ सही कह रहे हैं। कब चेक किया था आपने लास्ट? अरे बहुत दिन हो गए और दीना को तो वक्त ही नहीं मिलता है। ऐसे भी कोई करता है? अच्छा चले, ये देखें, सबसे पहले तो लिस्ट निकाले ना। हाँ ये है वो लिस्ट। कितनी खुश नजर आ रही है नानू। कितने काम थे उनके जो वो मुझसे कहती हैं और मैं उन्हें टाल जाती थी, लेकिन जब से आरिफ आया है नानू खुश हैं। शायद इन्हें आरिफ की सूरत में एक अच्छा दोस्त मिल गया है, जो इनके साथ वक्त भी गुजारता है और मसले भी हल कर देता है। अरे नानू, मुबारक हो। क्या हुआ बेटा? आपका इनाम निकला है। 10-15 हजार का निकला होगा। अरे नहीं, तीसरा बड़ा इनाम निकला है, पूरे 10 लाख रुपए। 10 लाख? आप इसे बेचने के लिए जा रही थी, आपकी तो किस्मत जागी। चले चल के रकम निकलवा। अरे मेरे बच्चे, जब से तुम आए हो तुम मेरे लिए खुशबख्ती का निशान बनकर आए हो। मेरा घर चहक उठा तुम्हारे आने से। अब इस खुशी में आज तुम दोनों को मेरी तरफ से डिनर। और नानू आइसक्रीम भी। बिल्कुल बिल्कुल, आइसक्रीम भी खाएंगे, बड़ा मजा आएगा। मजा आ गया। What a treat नानो। नानो, मुझे ये बताएं, ये जो आपकी विनिंग है, आप इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे? मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ। हाँ ठीक है। ऑप्शन 1, शॉपिंग पे जाएंगी। ऑप्शन 2, अपने लिए डायमंड और गोल्ड की ज्वेलरी खरीदेगी। ऑप्शन 3, स्किन के ट्रीटमेंट करवा के यंग लगेंगी। और ऑप्शन 4, आपकी ड्रीम प्लेस सैफुल मुल्क झील की सैर को जाएंगी। बताएं। सब कुछ गलत है। क्यों? जी हाँ, इतनी मुश्किल से ये पैसे मिले हैं। अरे मैं तो इनको संभाल के रखूंगी तुम्हारी शादी के लिए। और कोई अच्छा लड़का मिला तो फौरन उसको देखकर तुम्हारी शादी कर दूंगी। क्या हो गया है नानो? आप फिर से पीछे पड़ गई मेरी शादी की। मैंने आपको कितनी बार कहा है मुझे नहीं करनी शादी वादी। हमेशा यही कहती है शादी नहीं करूंगी। अरे मैं तो इसकी खुशियां देखने के लिए जिंदा हूँ।
नानो, आप इसे खुशियां देना चाहती हैं तो ये जानने की कोशिश कीजिए कि इसकी खुशी किस में है। इसकी खुशी किसमें है? तुम जानते हो क्या? जी, मैं जानता हूँ। इसकी खुशी अपना क्लिनिक खोलने में है, जहां ये अपने उसूलों के मुताबिक मुतमईन होकर अपने मरीजों का इलाज कर सके। अरे बेटा, सारी जिंदगी क्लिनिक के सहारे तो नहीं गुजरेगी, शादी तो करना होगी ना इसको। हाँ, शादी भी जरूरी है, लेकिन इससे पहले से अपनी ख्वाहिश तो पूरी करने दें। इसने इतनी मेहनत करके, इतनी तालीम हासिल करके ये मकाम हासिल किया है, यहाँ तक पहुंची है वो। इसकी नजरों में कुछ ख्वाब हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं, पहले से वो पूरी करने दें। अगर आप इसे खुशी देना चाहती हैं तो इसमें इसकी खुशी है। इसे ये खुशी मिल जाए, इसके बाद अपनी जिंदगी की हर खुशी को ये खुश दिली से कबूल करेगी। और जहां तक बात इसकी शादी की है, तो इस बात की आप फिक्र ना लें, शादी इसकी धूमधाम से ही होगी। आप आइसक्रीम खाएं। यस। नानो, आप इसे खुशियां देना चाहती हैं तो ये जानने की कोशिश कीजिए कि इसकी खुशी किस में है। इसकी खुशी अपना क्लिनिक खोलने में है, जहां ये अपने उसूलों के मुताबिक मुतमईन होकर अपने मरीजों का इलाज कर सके। पता नहीं था मिस्टर बुद्धू, तुम इतनी अच्छी सोच रखते हो और इतनी प्यारी बातें भी कर सकते हो। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। कितने अच्छे हो तुम, नानों का ख्याल भी रखते हो, केयर भी करते हो। कितनी लकी होगी वो लड़की जो तुम्हारे नसीब में आएगी। काश वो लड़की मैं। क्या हो गया है अदीना सुल्तान, क्या सोचने लगी? दानी, यहाँ आओ बेटा। जी नानो। आज तुम्हें पता है ना क्या खास दिन है? क्या खास दिन है? वही दिन बेटे जो तुम नहीं मनाती, लेकिन मेरे लिए बहुत खास दिन है, यानी तुम्हारी सालगिरह का दिन। ओह, इसलिए आज मेरी तरफ से तुमको एक स्पेशल गिफ्ट। थैंक यू नानो। इससे ना मैं अपना फेवरेट परफ्यूम लूंगी। ये क्या नानो, ये अपनी इनाम वाली रकम मुझे क्यों दे रही हैं आप? इसलिए दे रही हूँ कि तुम ही तो मेरा सब कुछ हो, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हारा है। इस वक्त तुम्हारी खुशी तुम्हारा जाती क्लिनिक है, इसको पूरा करो, जहां तुम अपने मुतमईन ज़मीर के साथ अपना फर्ज निभाओ। मेरी प्यारी बेटी, इस रकम से तुम अपना जाती क्लिनिक खोलने की ख्वाहिश पूरी करो। नहीं मगर नानो, आपकी रकम से मैं अपनी ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकती, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जब तक तुम अपनी जाती ख्वाहिश पूरी नहीं करोगी तो शादी के लिए राजी नहीं होगी, और मैं तुम्हारे हाथ पीले करके तुम्हें रुखसत करना चाहती हूँ। और मैं तो बस इसी इंतजार में हूँ कि तुम्हारे हाथ पीले कर तुम्हें रुखसत करूँ। और ये सब बातें आपके जहन में किसने डाली? इस अच्छे बच्चे ने। अच्छा खैर, अब तुम दोनों हाथ धोकर जल्दी से खाने की टेबल पे आ जाओ। मैंने आज तुम दोनों का मनपसंद खाना बनाया है, मैं उसको जाके गरम करके टेबल पे लगाती हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। चलो भाई। अच्छा, तो इस सब के पीछे तुम्हारा ज़िर्ख़ इस्तेमाल। क्यों कर रहे हो ये सब कुछ मेरे लिए?
तुम्हें क्या लगता है कोई इतना कुछ क्यों करता है किसी के लिए? मुझे नहीं मालूम, तुम बताओ। जब कोई रातों की नींदें हराम करता है और तो और ख्वाबों में भी रोज एंट्री मारता है और सारा दिन भी नजरों के सामने रह के दिल को जलाता है, तो इन सब मसलों का एक ही हल है। इस दुश्मन जहां को जिंदगी में लाने की प्लानिंग कर लेनी चाहिए ताकि सारे जुल्मों से तम का एक ही बार बदला लिया जा सके। मैं तो सीधा सीधा प्रपोज ही कर डाला। बड़ी हिम्मत आ गई। तुम भी हिम्मत दिखाओ, मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करो। सोचा जा सकता है, अगर तुम क्लिनिक वाले मामले में मेरी मदद करो तो। बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे हर मामले में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा हमेशा। तो ठीक है, कल सुबह तैयार रहना। मैंने क्लिनिक के लिए एक जगह देख रखी है, बस डील डन करिए। डन। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा तुमने ये सब कुछ इतनी आसानी से कैसे कर दिया। जगह भी डन हो गई, पेमेंट भी प्रोसेस में चली गई, बस फर्नीचर और इंस्ट्रूमेंट्स वो भी जल्दी से हो जाएंगे। ये सब तो हो जाएगा, लेकिन मैं इस वक्त अपने सामने खड़ी प्यारी सी लड़की के चेहरे पे फैली हुई एक्साइटमेंट देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि जब कोई दिल से खुश होता है तो क्या उसके चेहरे से ऐसी खुशी फूटती है? सिर्फ पुरनूर चेहरों पर झलकती है। बेशक। अदीना, मेरी अम्मी आ रही है। रियली? कब? इस वीकेंड पे। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बता दिया। वो तुम्हें देखना चाहती हैं, तुमसे मिलना चाहती हैं। मैंने ही उन्हें टाला हुआ है। क्यों? क्यों टाला हुआ? क्योंकि तुमने अब तक आई नहीं की। मैं तुम्हें पसंद हूं या नहीं तुमने बताया नहीं। हाँ, वो दरअसल इसके पीछे भी ना एक खास वजह है। क्या? आरिफ कमाल, तुमने अभी तक मुझे प्रॉपर्ली प्रपोज ही नहीं किया। हाँ, वैसे ये बात तो है। Well, in that case, मिस अदीना सुल्तान, मैं आरिफ कमाल अपने बकायमी होशो हवास में इस दरो दीवार के सामने दिल से अपनी बेपनाह मोहब्बत का इकरार करता हूँ। वो मोहब्बत जो इस दिल में आखिरी सांस तक रहेगी, सिर्फ तुम्हारे लिए। प्लीज, क्या तुम मेरी मोहब्बत को कबूल करोगी? प्लीज प्लीज प्लीज। कबूल है। थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है, मुस्कुराए जा रही हो? नानो, आज ना आरिफ ने मुझे प्रपोज किया। अच्छे बच्चे ने तुम्हें प्रपोज किया है? जी नानो, आपके अच्छे बच्चे ने मुझे आज प्रपोज किया। तुमने उसकी मोहब्बत का क्या जवाब दिया? मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया तो हाँ तो होगी। और फिर वैसे भी आपके शहजादे बेटे को ना कैसे कर सकता है? बेटा, ये तो मुझे पता है, मेरे शहजादे बेटे को कोई लड़की ना नहीं कर सकती, लेकिन जो उस घर में झूठ बोल कर रह रहा है उसको तो ना कर सकती है ना। अब जब तुम एक दूसरे को पसंद कर ही चुके हो तो उस पे अपनी हकीकत जाहिर कर दो। हकीकत छुपाना भी धोखा देने के बराबर है। अब कल जाके उसकी नानी और अदीना को सब कुछ साफ साफ बता दो, समझे तुम? You're right, Mom. कल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। डैड ने कहा मुझे पर्सनली उसको देखना है। वो खत्म करते ही मैं सोच रहा हूँ उन्हें सब कुछ सच बता दो। हाँ चलो, ये भी हो सकता है। अच्छा, एक बात बताया मुझे। डैड बोल रहे थे कि आप वीकेंड पे आएंगे, लेकिन आप कह रही थी पहले आएंगे। सच सच बताया मुझे, कब आ रही हैं आप? तुम्हारे डैड ना कोई मेरा सरप्राइज नहीं रहने देते।
ओके बाबा, मैं खुद ही बता देती हूँ, कल मैं पाकिस्तान आ रही हूँ। खुश हो ना? बहुत खुश। यानी कि कल का दिन मेरे लिए बहुत खास होने वाला है। But I can't wait for you to meet her. You'll love her. ओके, अल्लाह हाफिज। यकीन नहीं आ रहा ना आपको नानू? ये देखिए, हमारे 15 प्राइस बॉन्ड्स थे। ये 15 के 15 प्राइस बॉन्ड्स हैं। हमारा तो इनाम निकला, तो फिर ये पूरे क्यों है? क्योंकि हमारा कोई इनाम निकला ही नहीं। बहुत बड़ा अमीर बिजनेसमैन है, लेकिन झूठ बोलकर हमारे साथ रह रहा था। उसके कमरे की तलाशी लेकर आई हूं मैं। मगर उसने ऐसा क्यों किया? इनाम की इतनी बड़ी रकम हमारे हवाले कर दी। यही तो मैं सोच रही हूँ नानू, आखिर ऐसा क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी घपले में फंसा हो और पुलिस से छुपकर हमारे घर में रह रहा हो? ये तो बहुत खतरनाक बात है। हमें चाहिए कि पुलिस में जाके रिपोर्ट करवाएं। ठीक कह रही हैं आप नानू, वरना क्या जरूरत थी उसे अपनी पुरसाई जिंदगी छोड़कर एक छोटे से कमरे में रहने की? कोई ना कोई गड़बड़ जरूर। मुझे तो लगता है वो पुलिस से छुप रहा है और अपने पैसे हमारे कामों में इस्तेमाल कर रहा है। जरूर कोई ना कोई मकसद होगा उसका। इस तरह सब कुछ छोड़कर हमारे पास रहना, अपने पैसे हमारे कामों में लगाना, जरूर इस सब के पीछे उसका कोई ना कोई मफाद है। ठीक कह रही हो तुम। मेरा मफाद जुड़ा है तुम लोगों के साथ। पूछोगे नहीं क्या है मेरा मफाद? हाँ जरूर पूछो। किस मकसद से तुम हमारे साथ रह रहे थे? क्या चाहते हो तुम हमसे? तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम खुद हो अदीना। मेरी पहचान अब भी वही है जो तुम जानती हो। मैं यहां क्यों आया था? किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं तुम लोगों के साथ क्यों रह रहा था? क्या चाहता हूं मैं? इसका जवाब भी तुम ही हो। मैं तुम्हें चाहता हूं, इसलिए रह रहा था तुम लोगों के साथ। वो तो सब ठीक है, मगर तुमने झूठ क्यों बोला? कम से कम मुझसे तो सच बोल लेते। नानो, आपकी नवासी को दिल दे बैठा था मैं। इतनी प्यारी साफ दिल की मालिक लड़की। इससे पहले सिर्फ दादाजान की कहानियों में सुनी थी, तब से ही दिल में ख्वाहिश बैठ गई थी कि अपने लिए किसी ऐसी लड़की का इंतखाब करूंगा जो मेरे स्टेटस या आसाइशों की शोशा से नहीं, बल्कि मुझसे, मेरी जात से मोहब्बत करके मेरा इंतखाब करेगी। फिर मुझे अदीना मिल गई उस शाम क्लिनिक में, अपने हल्फ को फर्ज की तरह समझने वाली, अनजान मरीजों के हुकूक के लिए डट जाने वाली। मैं तो उसी वक्त अपना दिल दे बैठा था आपकी नवासी को, उसी वक्त इसका इंतखाब कर लिया था। मेरे कदम खुद ब खुद आपके घर की तरफ चल पड़े। मैं जानता हूं कि मैंने आप दोनों से अपने बारे में झूठ बोला। मैं तो बस ये चाहता था कि जो अपनाइयत मुझे तुमसे महसूस हुई है
तो फिर भी मुझसे वही अपनाहियत महसूस हुई। जिस तरह तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में खुशबू की तरह बस गई, मेरी मोहब्बत भी तुम्हारे दिल तक पहुंच जाए, बस यही चाहता था मैं। अच्छे बच्चे, मैं तो तुम पे कितना एतमाद करती थी। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, कम से कम मुझे तो बता देते। लेकिन एक बात सुन लो, जब तक तुम्हारे वालिदैन आके रिश्ता नहीं मांगेंगे मैं हाँ नहीं करूंगी। मेरी मॉम आज ही पाकिस्तान आई है, मैं उन्हीं को लेने गया था। आरिफ को पहली दफा कोई लड़की पसंद आई है और इस हद तक पसंद आई है कि उसको पाने के लिए आपके घर तक पहुंच गया है। और वाकई बेटा, तुमको देखकर अपने बेटे की पसंद पर नाज हो रहा है। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने बेटे के लिए आपकी नवासी का हाथ मांगना चाहती हूँ। वैसे तो अच्छे बच्चे ने कहानियां बनाकर हमें खूब घुमाया, लेकिन आपको देखकर दिल मुतमईन हो गया। मेरी नवासी ही मेरा सब कुछ है और आप जैसे कदरदान लोगों में मेरी नवासी का रिश्ता जुड़े, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, दानी आज से मेरी बेटी है और मेरा बेटा इसे बहुत खुश रखेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जाओ भाई, तुम लोगों को अगर कोई बात करनी है आपस में तो कर लो, जब तक मैं अच्छे बच्चे की अच्छी अम्मी से बात करती हूँ। चलो, इजाजत मिल गई तुमको। ये बिल्कुल मत समझना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। बहुत सारे झूठ बोले तुमने, उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी। बंदा हर भरपाई के लिए तैयार है और आपके हर हुक्म का मुंतज़िर। तो सबसे पहला हुक्म ये है कि वो जो 10 लाख की इनामी रकम थी वो मुझ पे कर दो, और मैं जैसे ही स्टेबल हो जाऊंगी वो पैसे मैं वापस करूंगी और तुम्हें वो रकम वापस लेनी होगी। ओके? ओके, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन कोशिश करना एक कर्ज शादी से पहले होता होगा। शादी से पहले? इतनी जल्दी क्यों? क्योंकि शादी के बाद तो तुम्हारा हर कर्ज मेरा फर्ज बन जाएगा ना, और फिर तो मैं अपनी क्यूट सी फर्शनाज बीवी के साथ हर मामले में साथ खड़ा हूंगा। एक बात पूछूं? तुम्हें पहली बार अपने दिल में मेरी मोहब्बत का कब पता चला? उस दिन शाम में नानों के साथ बैठे हुए अपनी सरप्राइज आइसक्रीम खाते हुए मेरी ख्वाहिशों की सिफारिश कर रहे थे। बस। तुम चुप के हमारी बातें सुन रही थी? तो तुम्हें क्या लगा मोहब्बत के मामले में सिर्फ तुम ही छुपे रुस्तम हो? नहीं, अब यकीन आ गया मुझे, मोहब्बत के मामले में आप भी कम नहीं है। तुम्हें पता है नानू तुम्हें अच्छे बच्चे कहकर क्यों बुलाती है? क्योंकि मैं अच्छा बच्चा हूँ इसलिए? जी नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि तुम्हारा नाम और नाना जान का नाम मिलता जुलता है, इसलिए। Oh my God, how चालाक she is really। और मैं समझता रहा मैं अच्छा बच्चा हूँ। हो तो वैसे। जब कोई अपना आपको ऐसे भूल जाए जैसे उसकी जिंदगी में आपका कोई वजूद ही नहीं है, तो कोई खुश कैसे रह सकता है मेरी बेटी? आहिस्ता आहिस्ता सब भूलता जा रहा हूँ मैं। इससे पहले कि मैं सब भूल जाऊँ, मैं चाहता हूँ कि अपने इस हुनर को किसी में मुंतकिल कर दूँ। आपको वाकई में कुछ नजर नहीं आता? दिल की आंखें हैं ना, सब दिखा देती हैं। शादी मेरी जिंदगी का मकसद नहीं है, मेरे लिए सबसे पहले आपकी खिदमत करना है, आपका ख्याल करना है। तो आप कोई घर दामाद क्यों नहीं ढूंढ लेते? आप अकेली नहीं है मिस मलिका, मैं बाबा का ख्याल रख सकता हूँ। और मेरा? आपको मेरे नाबीना होने पे शक है ना? शक था, अब नहीं है। और अगर हकीकत आपके तवक्कुआत के बरक्स निकले तो? बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है कहानी। नहीं है।
और अगर हकीकत आपके तवक्कुआत के बरक्स निकले तो? बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है।